नाज़रीन, बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट्स का एहतजाज और शेख हसीना वाजिद का मुस्ताफ़ी होना। नाज़रीन, क्या वजह बनी कि शेख हसीना वाजिद को अपने 15 साल इक़्तिदार से मुस्ताफ़ी होना पड़ा? नाज़रीन, बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में कोटा सिस्टम के खिलाफ स्टूडेंट्स का एहतजाज और शेख हसीना वाजिद का मुस्ताफ़ी होना। नाज़रीन, क्या वजह बनी कि शेख हसीना वाजिद को अपने 15 साल इक़्तिदार से मुस्ताफ़ी होना पड़ा? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कोटा सिस्टम है क्या और शेख हसीना वाजिद को क्यों अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। नाज़रीन, 1971 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाले फैमिलीज़ को सरकारी नौकरियों में कोटा उनका फिक्स था, जिसके खिलाफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने एहतजाज जारी किया और उनके खिलाफ सड़कों पर निकले। नाज़रीन, इस कोटा सिस्टम की वजह से माइनॉरिटीज़, माजूर लोगों और ख़वातीन को तो नौकरियां मिलती ही थी, साथ ही साथ 1/3 हिस्सा जो उन फैमिलीज़ को मिलता था जिनका माना जाता था कि उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी में अपना किरदार अदा किया और उन लोगों को हीरोज़ माना जाता था। लेकिन स्टूडेंट्स का इस हवाले से कहना था कि ये कोटा सिस्टम डिस्क्रिमिनेटरी है और मेरिट की बुनियाद पर ही सरकारी नौकरियां दी जाएं। কিভাবে সরকার এটা বলতে পারে যে রাজনৈতিক हुकूमत कैसे ये हमले कर सकती है? हम शुरुआत से कह रहे हैं कि हम आम स्टूडेंट्स हैं। ये आम समझ बूझ की बात है कि 50% नौकरियां कोटा होल्डर्स को नहीं दी जा सकती। और उनका इस हवाले से मज़ीद कहना था, जब वो एहतजाज कर रहे थे, क्यों हुकूमत हम पर जो क्रैक डाउन कर रही है और किस तरह हुकूमत हम पर हमला करवा सकती है। नाज़रीन, बांग्लादेश के कैपिटल ढाका से शुरू होने वाला ये मुजाहरा या एहतजाज मुल्क के कई शहरों तक फैल गया, जिसमें इस कोटा सिस्टम के खिलाफ मुखालफिन और रूलिंग पार्टी अवामी लीग के दरमियान के स्टूडेंट्स में कई क्लैशेस हुए, जिसमें लाठियों और ईंटों का इस्तेमाल भी किया और पुलिस की जानिब से आसिफ गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन मुजाहिरीन अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटे और एहतजाज जारी रहा। और इसी दौरान एक बयान भी सामने आया था शेख हसीना वाजिद का, और उन्होंने बयान जारी किया था कि इन तमाम तर वाक़यात के पीछे जो कोई भी है उसके खिलाफ जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों को अच्छी तनख्वाहों की वजह से काफ़ी अहमियत हासिल है और 50% नौकरियाँ इस कोटे सिस्टम की वजह से, जो कि लाखों की तादाद में बनती हैं, मखसूस ग्रुप को दी जाती रही हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने एहतजाज शुरू किया और इसके खिलाफ खड़े हुए कि नौकरियाँ सिर्फ मेरिट की बेस पर मिलनी चाहिए। लेकिन शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने जब स्टूडेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया तो इस मुतालबे में मज़ीद एक मुतालबा शामिल हो गया, जो कि था शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने का, और ये एहतजाज फैलते फैलते पूरे मुल्क तक जा पहुंचा। नाज़रीन, 2018 में भी ऐसे ही एहतजाज और मुजाहिरों के बाइस इस कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन एक अदालती हुक्म के बाद इसको दोबारा बहाल किया गया और अब एक नई एहतजाजी तहरीक लाई गई, जिसकी वजह ये थी कि स्टूडेंट्स ने मुतालबा किया कि इस कोटे सिस्टम को ख़त्म किया जाए और ये बिल्कुल भी मेरिट की बुनियाद पर नहीं बनता। नाज़रीन, इसके अलावा जब हसीना वाजिद की हुकूमत मुजाहिरीन को और एहतजाज रोकने में नाकाम हो गई तो फ़ौज को भी तैनात किया गया और कर्फ्यू भी लगाया गया, लेकिन मुजाहिरीन नहीं रुके और बिल आखिर उन्होंने अपना एहतजाज जारी रखते हुए शेख हसीना वाजिद को मजबूर कर दिया कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए। नाज़रीन, इसी के चलते पीर के रोज़ 5 अगस्त
24 को 15 साल इक़्तिदार से शेख हसीना वाजिद को मुस्ताफ़ी होना पड़ा, जब हज़ारों और लाखों की तादाद में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और उन्होंने शेख हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह पर लूट मार की और बानिए बांग्लादेश और हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया, तो उन्हें मजबूरन मुस्ताफ़ी होना पड़ा और वो मुस्ताफ़ी होकर इंडिया फरार हो गई। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि 2009 से लेकर अब तक शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही हैं। नाज़रीन, शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बांग्लादेश ने ऐलान किया है कि जल्द ही अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी, और इस हवाले से उन्होंने कल सदर शहाबुद्दीन से मुलाकात भी की और ऐलान किया है कि जल्द ही कोई ना कोई हल निकल आएगा। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, जुलाई में जारी होने वाले ये एहतजाज, शुरू होने वाले ये मुजाहिरे अब जाकर कुछ हालात बेहतर हुए हैं और इन वाक़यात और मुजाहिरों में अब तक 300 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं और जिनमें 13 पुलिस अफराद भी शामिल हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा इकबाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अलविदा।